हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट यू एकेडमी। लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज जिसमें हम जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम 2007 से 2025, राइट? एंड टुडेज चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज जे एडवांस 2025 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं। स्टैट्स ये है कि सिर्फ और सिर्फ 25, एक सेकेंड, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 25.57% बच्चों ने ही इसका आंसर करेक्ट दिया है एंड लगभग अप्रोक्सीमेटली 58% बच्चों ने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। सो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एन एक्वस एसिडिक मीडियम आर रिड्यूस टू Cr3+। ओके, डाइक्रोमेट आयन को हम कैसे लिखेंगे? Cr2O7 2-, राइट? डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cr3+। अच्छा, ऑब्वियसली द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लो, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो Cr यहाँ पर कितना है? +6 में, +6 से +3 में जा रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम है, राइट? तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि +6 से +3 में जा रहा है तो 3 एंड इंटू 2, क्योंकि Cr 2 है, राइट? तो एन फैक्टर हो गया मेरा 6। ओके, सो द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? मुझे एन की जरूरत है तो मैं सिर्फ यहाँ से निकाल सकता हूँ, मतलब अगर आप पूरी इक्वेशन बैलेंस कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू द सेल फॉर, ठीक है, तो करंट निकालना है मुझे, लेट द करंट बी आई, राइट? टाइम मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 48.25 मिनट्स। अब एक चीज़ याद रखना है मिनट्स में, और जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है टाइम। सो दिस इज इतना सारा सेकंड, ठीक है, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cr3+, ठीक है, ओके। अब 1 मोल, राइट, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए अब मुझे एक बार बताओ, इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूं तो इस इक्वेशन को देखते हुए कहना इसे 6 फैरेडे चार्ज यूज हो रहा है टू मेक 2 मोल ऑफ Cr3+, 2 मोल ऑफ Cr3+, तो डेफिनेटली 3 फैरेडे में कितना हो जाएगा? 1 मोल, 1 मोल ऑफ Cr3+। और क्वेश्चन में मुझे कह क्या रहा है? क्वेश्चन में मुझे क्या ही वो रहा है कि 1 मोल बन रहा है, तो डेट इज फॉर श्योर कि मैंने जितना भी करंट मैंने डाला इनटू में इतना टाइम विल बी इक्वल टू 3 फैरेडे, राइट? तभी तो वो 1 मोल Cr3+ बन रहा है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकेंड, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सो दैट विल बी इक्वल टू 3 फैरेडे। फैरेडे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96500 इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना है? लेट द आई बी आई, टाइम 48.25 इंटू 60। सो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 96500 इंटू 3 डिवाइड बाय 48.25 इंटू 60। सो इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि मैं पहले सोल्व कर चुका हूँ, तो दैट इज 100 इज द करेक्ट आंसर। 100, सॉरी सेकंड नहीं, 100 एम्पियर, क्योंकि हम करंट निकाल रहे हैं ना। सो 100 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल NCERT लेवल है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्लास 12 के बोर्ड में आते हैं रेदर देन JEE मेन, जे एडवांस में, मतलब JEE मेन में भी आता है, बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि भाई जे एडवांस 2025 में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा, आने के बावजूद भी इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर किया, राइट? आने के बावजूद भी लगभग 57-58% बच्चों ने गलत किया। ओके, सो दिस वाज 2025 जे एडवांस क्वेश्चन, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2025 जे एडवांस क्वेश्चन है। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 bar एंड 298 केल्विन। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है, कंबशन ऑफ ब्यूटेन है, राइट? सो ब्यूटेन क्या होता है हमारा? C4H, 4 × 2 8 + 2 10, राइट? इसका कंबशन करना है। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन में बनता क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बनता है? CO2 एंड H2O, राइट? सो CO2 एंड H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग तो हमें पता ही है कि हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन है, तो कार्बन का प्रोडक्ट यही है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शुड बी 4, राइट? यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 पहले से ही है, तो ऑब्वियसली इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी 5, ताकि 5 × 2 बिकम्स 10।
अच्छा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसका डेल्टा जी नोट, ऑब्वियसली वी नो डेल्टा एच फॉर्मेशन एज वेल एज डेल्टा जी फॉर्मेशन विल बी 0, राइट, बट स्टिल अगर बैलेंसिंग कर ही रहे तो एक बार कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, पहले मैंने कंबशन लिख दिया, राइट। An electrochemical cell is fueled by the combustion of butane at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell potential is x by f into 10 raised to the power 3 volt, where f is the Faraday constant, ठीक है। The value of x is standard Gibbs energies of formation, तो delta G नोट formation CO2 का दे रखा है, वाटर का दे रखा है एंड ब्यूटेन का दे रखा है, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। इस पर्टिकुलर कंबशन रिएक्शन का सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा जी नोट ऑफ द रिएक्शन, और डेल्टा जी नोट ऑफ द रिएक्शन को फिर मैं किससे इक्वेट करूंगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल से, राइट। तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो थोड़ा सा लेबर वर्क करते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा लेबर वर्क ही करना है, इसमें और कुछ है ही नहीं। डेल्टा जी नोट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 5 टाइम्स डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H2O प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका क्योंकि ये तो प्योर एलिमेंट है, राइट, सैनेट स्टेट्स पे ऑक्सीजन का हम O2 ही लेके चलते हैं तो उसका तो 0 है। ब्यूटेन माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन C4H10। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं अब। सो डेल्टा जी नोट आर विल बी इक्वल टू, सो 4 इंटू CO2 की फॉर्मेशन कितना है, माइनस 394 प्लस 5 टाइम्स H2O की फॉर्मेशन कितना है, माइनस 237 माइनस नहीं डेल्टा क्यों लगा दिया, माइनस बस इसका माइनस ऑफ माइनस 18, राइट। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू एक सेकंड, इसकी वैल्यू विल बी, देखो ये तो तुम्हें ही सोल्व करना पड़ेगा, राइट। मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में समथिंग माइनस 2743 यूनिट्स का ध्यान रखो, किलो जूल पर मोल, राइट, किलो जूल पर मोल। ओके, सो नाउ डेल्टा जी निकाल दिया मैंने रिएक्शन का। अब हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ ई नोट से वो करेंगे इक्वेट। सो डेल्टा जी नोट of the reaction will be equal to minus NF E नोट सेल, राइट। अच्छा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू कहाँ से कितनी निकाली मैंने, ये रही, सो माइनस 2743। अब देखो एक चीज़ याद रखो, जो मैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यूनिट आएगी वो आएगी जूल में, और यहाँ पर है किलो जूल। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें बाय डिफॉल्ट एक चीज़ का तो ध्यान रखना ही होता है, दैट इज यूनिट, राइट। तो ये जूल में आएगा, वो किलो जूल में, तो इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 10 रेज़ टू द पावर 3। नाउ दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब n की वैल्यू चाहिए मुझे, n की वैल्यू तो मैंने निकाली नहीं, ठीक है, चलो निकालते हैं n की वैल्यू। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, राइट, और हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा, +1 से +1 ही है। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन के चेंज से हम n फैक्टर निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये +1 है, तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस बी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से भी आंसर सही सेम आने वाला है, राइट। इसका मान लो x ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ सोल्व करते हैं थोड़ा। सो 4x + 10 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -10/4, राइट। और यहाँ पर तो CO2 में जो कार्बन है दैट इज +4, राइट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -10/4, तो कितना हो जाएगा, 16 और 10 26/4, राइट। अब ये जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ये तो मैंने निकाला है एक कार्बन का, लेकिन कार्बन कितने यूज हो रहे हैं, 4, राइट। सो n फैक्टर विल बी इक्वल टू, n फैक्टर कितना हो गया मेरा, 4 × 26/4, दैट इज 26
ये बात याद रखना 26। ये मुझे लग रहा है बहुत गलतियां होती है यहाँ पर, दैट इज वाई रॉन्ग रिस्पॉन्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली एन फैक्टर निकालने में ना बहुत गलतियां होती है। 78 या 77% बच्चों ने गलत आंसर किया है, और परसेंटेज फुल मार्क्स देख रहे हो आप, सिर्फ 2.17% बच्चों ने, राइट। सो ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन इंटू एफ, एफ लेट इट बी एफ। ई नोट, अब ई नोट उसने मुझे ऊपर क्वेश्चन में दिया, ई नोट की वैल्यू कितनी है, एक्स बाय एफ। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो एक्स बाय एफ इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ओके, सो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कटा, माइनस से माइनस कट गया, एफ से एफ कट गया। ओके, सो एक्स विल बी इक्वल टू 2743 अपॉन 26। इसकी वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट करी हुई है। सो देखो कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं जब मैं वीडियो सॉल्यूशंस बना रहा होता हूँ तो उसमें मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाता, राइट। कैलकुलेशन तो तुम्हारा काम है। हमें वीडियो सॉल्यूशंस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, राइट। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 105.5, 105.5। अच्छा चलो एक और चीज़ यहाँ पर दिख गई मुझे, तुम्हें बता देता हूँ। ऑल्दो वो हमारे काम की नहीं है, बट स्टिल रेंज दे रखी है जे एडवांस ने, दैट इज 105.4 से 105.6, ठीक है। ओके, ये काम की नहीं है हमारे, क्योंकि हमारा आंसर तो एग्जैक्ट आएगा 105.5, राइट। सो दिस वाज जे एडवांस 2025 क्वेश्चन, जिसमें आई वॉज शॉक्ड कि सिर्फ और सिर्फ 2.17% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है, राइट। एंड अप्रॉक्सीमेटली 77 या 78% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। इसको ध्यान से समझना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता रहती कि टाइट्रेट क्या होता है और टाइट्रेंट क्या होता है, राइट। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं बता भी देता हूँ। दिस इज 2022 जे एडवांस, सॉरी 2024 22 नहीं 2024। ओके, सो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। In a conductometric titration, small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to a larger volume of titrate of much lower concentration, and the conductance is measured after each addition. So वही जो हम titration करते हैं, drop by drop डाल रहे हैं। The limiting ionic conductivity delta knot value in milli s m square mole inverse, ठीक है, for different ions in an aqueous solutions are given below. Ag plus K plus Na plus एंड बाकी सारे आयंस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, दी हुई है। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइट्रेट्स एंड टाइट्रेंट्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड द ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड आर गिवन इन लिस्ट 2। सो मैच करना है, ठीक है। अच्छा देखो, पहले तो ये टर्मिनोलॉजी समझो कि टाइट्रेट और टाइट्रेंट क्या होता है। देखो टाइट्रेंट आप ऐड कर रहे हो तो टाइट्रेंट होता है वो जो ब्यूरेट में होता है, जो ब्यूरेट में होता है वो आपका क्या होता है, टाइट्रेंट। जो कोनिकल फ्लास्क में होता है, नीचे कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, वो तो कोई भी ले सकते हैं हम, कोनिकल फ्लास्क में होता है वो क्या होता है आपका, टाइट्रेट, राइट, टाइट्रेट। ये टर्मिनोलॉजी पहले तो समझ में आनी चाहिए। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो पी ऑप्शन है मेरा, राइट, AgNO3 ऐड कर रहा हूं KCl में। तो सबसे पहले पी ऑप्शन पे बात करते हैं। पी ऑप्शन तो मेरे सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले KCl और AgNO3 ऐड कर रहा हूं मैं। अब ये तो मुझे इक्वेशन पता ही है कि AgNO3 प्लस KCl क्या बनता है, PPT बनता है। AgNO3 प्लस KCl आपका क्या बनेगा, AgCl व्हाइट PPT प्लस KNO3, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जब AgNO3 मैंने ऐड नहीं किया, तब आपके सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है, K प्लस और Cl माइनस की वजह से, राइट। अब धीरे धीरे करके मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड कर रहा हूं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो Ag प्लस Cl माइनस को खाएगा, AgCl PPT बनाएगा, राइट।
तो मुझे एक बात बताओ, एट द एंड हो क्या रहा है, Cl माइनस सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है और उसको कंपनसेट करने के लिए कौन सा आयन आ रहा है, NO3 माइनस। तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड NO3 माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, चार्ज न्यूट्रल करने के लिए, राइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, राइट, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी, कंडक्टिविटी है दैट इज 7.6 और NO3 की है 7.2। तो ऑन एन अप्रोक्स सेम ही है, बट स्टिल ऑन एन अप्रोक्स में भी क्या वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है वैल्यू, घट रही है, वो चेक करते हैं। Cl माइनस की वैल्यू ज़्यादा है NO3 से, तो Cl माइनस कम हो रहा है और NO3 बढ़ रहा है, तो धीरे 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 करके जो कंडक्टिविटी है, सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो धीरे 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 करके क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि Cl माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्यों हो रही है? Ag प्लस उसको खा रहा है, AgCl बना रहा है, और NOCl माइनस जितना गया AgCl में उसको कंपनसेट करने के लिए कौन आ रहा है, NO3 माइनस। NO3 माइनस की जो वैल्यू है वो कम है, तो धीरे ऑन एन अप्रोक्स सेम ही है, बट जो NO3 की कंडक्टिविटी है वो कम है, तो धीरे 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 अप टू द इक्विवेलेंस पॉइंट, अप टू द इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ज्यादा स्लोप से नहीं करेगी, कम स्लोप से करेगी। क्यों? डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, राइट। तो देखते हैं अब P में मैच हो सकता है, अप टू इक्विवेलेंस पॉइंट तक बात करते हैं पहले। सो ये ग्राफ तो नहीं हो सकता, P का 1 तो नहीं हो सकता, 2 चांसेस है, 3 भी चांसेस है, 4 तो नहीं, 5 भी चांसेस है। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होने वाला है। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया कि सारा का सारा Cl माइनस खत्म और सारा का सारा जो मैं AgNO3 Ag प्लस डाल रहा था खत्म, अब जब मैं एक्सेस AgNO3 डालूंगा तब तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, Ag प्लस और NO3 माइनस की वजह से एक्सेस, राइट, एक्सेस Ag प्लस और NO3 माइनस की वजह से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब कंडक्टिविटी किस में बढ़ रही है? इसमें बढ़ रही है, 3 में, 2 में बढ़ रही है, नहीं 5 में तो नहीं बढ़ रही। अब 2 और 3 में से क्या हो सकता है? देखो इसका स्लोप बहुत, I mean, ये जो ग्राफ गिर रहा है ना, ये बहुत तेजी से गिर रहा है, ये धीरे 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 करके गिर रहा है। यहां पर जो डिफरेंस थी वैल्यू में NO3 माइनस और Cl माइनस में, वो बहुत कम थी, इसलिए P का जो करेक्ट मैच होना चाहिए 2 और 3 में से, दैट इज 3। 2 और 3 में से 3 इज द करेक्ट मैच, राइट, ओके। अब Q वाले ऑप्शन में मैंने कर दिया है उल्टा। अब Q वाले में मैंने उल्टा कर दिया। Q वाले में क्या करा है मैंने, ध्यान से देखो, Q वाले में यहां पर KCl था, AgNO3 ऐड कर रहा था, राइट। अब यहां पर AgNO3 है, KCl ऐड कर रहा हूं, KCl ऐड, उल्टा हो रहा है, राइट। तो यहां पर Ag प्लस, और इक्वेशन तो यही होने वाली है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन घट रही है, राइट, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन घट रही है और उसको कंपनसेट करने के लिए कौन आ रहा है, K प्लस, एंड K प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। अब हम ये देखते हैं कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, डेटा देखते हैं। Ag प्लस की है 6.2 और K प्लस की कितनी है 7.4। Ag प्लस घट रहा है और K प्लस बढ़ रहा है, और K प्लस की वैल्यू ज्यादा है, और ऑल्दो इतना भी ज्यादा नहीं है बट ज्यादा है, राइट। तो ग्राफ अप टू द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा ग्राफ, राइट। तो Q का किसके साथ मैच हो सकता है बढ़ने वाला, ये तो यहां पर से कर्व आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, राइट। अच्छा 3 तो मैच हो ही गया इसके साथ, 2 में घट रहा है, 3 में भी घट रहा है, ये नहीं हो सकता, 5 में भी, ये तो 4 ही आ गया। अब तो मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद देखना भी नहीं, क्योंकि एक ही मैच कर रहा है जो अप टू इक्विवेलेंस पॉइंट बढ़ रहा है, राइट। सो Q का आ गया 4। अच्छा कोई ऑप्शन मैच कर गया क्या, देख लेते हैं। P3Q4 ये रहा ना, P3Q4 L, ये तो C आंसर आ गया। सी आंसर आ गया, बट फॉर योर नॉलेज हम R और S भी सोल्व करेंगे। देखो JEE एडवांस में ना जब मैच दो कॉलम क्वेश्चन हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कौन से ऑप्शन से, एक ऑप्शन से या 2 ऑप्शन से या 3 ऑप्शन से अगर आंसर आ रहा है तो बाकी ऑप्शन चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। अभी मैं इसलिए क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे इसमें। ओके NaOH और HCl, इसमें तो आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की भी ज़रूरत है, ये तो सबसे क्लासिक केस है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। इसका तो डायरेक्ट भाई एक अप टू द इक्विवेलेंस पॉइंट घटता है, एकदम से बहुत जल्दी घटता है, क्योंकि
जैसे ही आप HCl डालोगे तो OH माइनस और H प्लस कंबाइन होके H2O बना रहा है, OH माइनस की कंसेंट्रेशन घट रही है, Cl माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, एंड ऑब्वियसली OH माइनस की सबसे ज़्यादा होती है 19.9, Cl माइनस की कितनी है 7.6, ज़्यादा नहीं तो बहुत घटेगा, राइट। तो R तो किसके साथ मैच हो गया फिर 2 के साथ, R का मैच हो गया 2। ओके, NaOH CH3COH ये भी क्या होने वाला है, NaOH इक्वेशन क्या होगी, NaOH प्लस CH3COOH क्या देगा, सोडियम एसीटेट प्लस H2O। पहले सॉल्यूशन में आपके Na प्लस और OH माइनस है, राइट। बाद में जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कम, क्योंकि OH माइनस एसिटिक एसिड का H प्लस खा रहा है, राइट। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कम, एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। यहाँ डिक्रीज हो रही है और एसीटेट की बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही कम है, तो धीरे धीरे करके ग्राफ गिरेगा। गिरने वाले ग्राफ कौन से है, सेकंड है, 1 है, नहीं 1 में तो नहीं गिर रहा, और थर्ड है और 5th है। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, अब सोडियम एसिटेट पूरा, अब देखो सोडियम एसिटेट पूरा का पूरा बन गया, अब उसके बाद आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा का पूरा टूटेगा, बट एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे कंडक्टिविटी में। आई मीन काइंड ऑफ जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है लगभग फ्लैट सा कर्व देखने को मिलता है। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो ज्यादा कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, राइट। सो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद लगभग सेम ही रहेगा, तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो 5th मैच कर रहा है, तो एस का, हाँ 5th ही मैच कर रहा है यहाँ पर भी, सो एस का 5th मैच कर रहा है। सो दिस वाज 2024 जे एडवांस। अच्छा, स्टैट्स तो हमने देखे ही नहीं इसके। परसेंटेज फुल करेक्ट रिस्पॉन्स है 11.14%, तो आई मीन 2 डिजिट का अगर 2 डिजिट की परसेंटेज है तो ठीक ठाक ही है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ज़्यादा आई मीन ज़्यादा बच्चों ने भी गलत नहीं किया, ठीक है। नॉन अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा है कि जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लॉटिंग 1 बाय डेल्टा m अगेंस्ट C डेल्टा m फॉर aqueous solution of a monobasic weak acid HX resulted in a straight line with y-axis intercept of P and slope of S. The ratio P by S is, ठीक है, तो ये नॉर्मल कन्वेंशन जो होती है हमारी, ओके। इसका अगर हम वो देखें स्टैट्स तो 9.92% बच्चों ने ही सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है इसका, राइट, और लगभग 24% बच्चों ने गलत, और अटेम्प्ट नहीं किया है बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड है HX H प्लस प्लस X माइनस, तो Ka, तो T इक्वल टू 0 पे C कंसेंट्रेशन, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे इन द टर्म्स ऑफ अल्फा मैं क्या लिखूंगा, C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, राइट। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर आप लोगों को याद आ रहा होगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो अल्फा हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा m अपॉन डेल्टा नोट m, यहाँ पर इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, राइट, याद आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। ओके, तो मुझे ग्राफ किस किस का बनाना है, 1 बाय डेल्टा m वर्सेस C डेल्टा m। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ ना क्लास में, बाय द वे 2023 जे एडवांस है ये, मैंने 2023 जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों ने जो गलती करी वो करी कि इसको y ले या इसको x ले। आई मीन दिस वाज सो ऑब्वियस कि समथिंग अगेंस्ट समथिंग, वो तो हमेशा ही, वो तो कन्वेंशन है, y अगेंस्ट x, y वर्सेस x ग्राफ बनता है हमेशा। तो कुछ बच्चों ने तो ये उल्टा कर दिया था। अगर देखो आपको ऑप्शंस दिख रहे हो तो जैसे ए ऑप्शन देखो Ka डेल्टा नोट m, और डी ऑप्शन है 1 अपॉन Ka डेल्टा नोट m, राइट। और बी और सी में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, थोड़ा बहुत, बट ए और डी तो अपोजिट है बिल्कुल, y वर्सेस x, x वर्सेस y, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये भी गलती करते हैं बच्चे। ओके, सो अब इक्वेशन थोड़ा सा बनाते हैं। ओके, नाउ Ka
इज इक्वल टू एक सी से एक सी काट दो, तो सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। ओके, तो के ए माइनस के ए अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर। अब अल्फा की वैल्यू ये वाली लिखो, अल्फा की वैल्यू ये पुट करनी है ताकि हम ये वाला ग्राफ बना सके, राइट। अल्फा क्या है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा नोट एम। ओके, तो के ए माइनस के ए डेल्टा एम अपॉन डेल्टा नोट एम इज इक्वल टू सी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा नोट एम का स्क्वेयर। मुझे ग्राफ किसका बनाना है एक बार मैं वापस से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। तो 1 बाई डेल्टा एम, राइट, 1 अपॉन डेल्टा एम, ये वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सी डेल्टा एम, ठीक है। ओके ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अब तो इसमें पूरा अलजेब्रा का गेम ही बचा है, थोड़ा सा पहले एक बार सिंप्लीफाई कर दो। तो के ए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर माइनस के ए डेल्टा नोट एम इज इक्वल टू सी डेल्टा एम का स्क्वेयर। यहाँ पर डेल्टा नोट एम स्क्वेयर हो गया ना, और यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा तो डेल्टा नोट एम, तो डेल्टा नोट एम एक और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब मुझे 1 अपॉन डेल्टा एम करना है और सी डेल्टा एम करना है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एम से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, राइट। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एम से, ताकि ये सी डेल्टा एम बन जाए। तो सी डेल्टा एम इज इक्वल टू के ए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर अपॉन डेल्टा एम माइनस के ए डेल्टा नोट एम, तो डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 1 अपॉन डेल्टा एम है मेरा y, ओके, y मेरा 1 अपॉन डेल्टा एम विच इज दिस, अच्छा ठीक है। सो के ए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर अपॉन डेल्टा एम इज इक्वल टू सी डेल्टा एम प्लस के ए डेल्टा नोट एम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 1 अपॉन डेल्टा एम चाहिए, तो 1 अपॉन डेल्टा एम रख के बाकी सारा मैं उस तरफ ले जाता हूँ। तो 1 अपॉन 1 अपॉन डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए डेल्टा नोट एम का स्क्वेयर इन टू सी डेल्टा एम प्लस, अब के ए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर लेके आ रहा हूँ, तो के ए से के ए और डेल्टा नोट एम स्क्वेयर है और ये डेल्टा नोट एम है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा नोट एम, राइट, 1 अपॉन डेल्टा नोट एम। अब ये इक्वेशन हो गई मेरी, तो अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, एम एक्स प्लस सी, तो ये मेरा स्लोप हो गया और ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया। अब निकालना क्या है मुझे निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ पी बाई एस। पी क्या था, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप, राइट, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप की वैल्यू निकालनी है मुझे। इंटरसेप्ट क्या है मेरा, सी अपॉन एम की वैल्यू निकालनी है। सी क्या है, 1 अपॉन डेल्टा नोट एम अपॉन 1 अपॉन के ए डेल्टा नोट एम स्क्वेयर, तो एक डेल्टा नोट एम से, तो इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करो, डेल्टा नोट एम स्क्वेयर अपॉन डेल्टा नोट एम, तो एक डेल्टा नोट एम से कट गया, तो के ए डेल्टा नोट एम आ गया है। चेक करते हैं ये ऑप्शंस में है या नहीं, क्या आया है, के ए डेल्टा नोट एम, यस, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सिंपल ही था क्वेश्चन, इसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का गेम खेलना था, राइट। थोड़ा ढंग से खेल लेते अलजेब्रा गेम तो ये वाले बच्चे भी सही कर देते, राइट। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्ट मुझे लगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज 2023 जे एडवांस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आ गया 2022 जे एडवांस। आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन 2000, ओहो एक सेकेंड, 2022 जे एडवांस, 2022 जे एडवांस। ओके, सो द रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट इन वोल्ट MnO4 माइनस से Mn जा रहा है, इसका मुझे ई नोट निकालना है और इन इक्वेशंस की हेल्प से निकालना है या इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से निकालना है, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, राइट। ओके, परसेंटेज अगर हम देखें थोड़ा सा, तो करेक्ट
परसेंटेज 15.15% है, इसका मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन, राइट? हाँ, बट रॉन्ग रिस्पॉन्स देख के थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है? ओके, ठीक है। सो करते हैं, इसमें लैटिमर डायग्राम वाली फीलिंग है, राइट? तो इनके डेल्टा जी नोट की हेल्प से इसका डेल्टा जी नोट निकालना है, जो हम लैटिमर डायग्राम में करते हैं। इनके डेल्टा जी नोट से इसका डेल्टा जी नोट निकालना है और फिर उसका ई नोट निकालना है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एन चाहिए होता है, राइट? कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मुझे वो चेक करना होता है बस। ओके, तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के लिए लिखता हूँ सबसे पहले मैं। सो MnO4 माइनस गोज टू Mn, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, यहाँ कितना है? +7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका डेल्टा जी कैसे लिखूंगा मैं? डेल्टा जी नोट लेट से बोल देता हूँ, माइनस NF ई नोट, एन कितना है? 7, माइनस 7 F ई नोट, राइट? ओके, अब दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज MnO4 माइनस MnO2, तो MnO4 माइनस गोज टू, सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, MnO2। अब MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो वही +7 है, तो +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ऑक्सीजन और ये सब बाकी जो अदर देन मैंगनीज है बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, राइट? मतलब आप कर भी सकते हो बैलेंस, उसमें कोई गलत नहीं होगा। डेल्टा जी नोट लेट से 1 लिख देता हूँ, डेल्टा जी नोट 1 कितना आ जाएगा? -NF, तो -3F। इसका ई नोट कितना है? 1.68, 1.68। ओके, अब ये सेकंड, MnO2 गोज टू Mn2 प्लस, यहाँ पर कितना है? MnO2 में +4, +4 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा जी नोट 2 लिख देता हूँ लेट से, तो कितना आया? -n कितना है? 2, -2F, और ई नोट की वैल्यू कितनी है? 1.21, राइट? सेम मैं थर्ड इक्वेशन के लिए करूंगा, Mn2 प्लस से कहाँ जा रहा है? Mn में जा रहा है, तो Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग मी Mn, तो डेल्टा जी नोट 3 मैं कैसे लिखूंगा? इसका माइनस कितना है? N2, F को F ही रहने दो, और वो कितना है? -1.03 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से ये वाली इक्वेशन बनानी है, राइट? ये वाली इक्वेशन बनानी है। ऑब्वियसली ये मुझे पता लग ही रहा है, तीनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये इक्वेशन बनेगी, राइट? इन 3 इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो ओहो, एक सेकेंड, ये मैंने सोल्व करके देख रहा था, तो ये मैंने रब ही नहीं किया। ओके, सो in the adding all 3 equations, इन 3 इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब मैं इन 3 इक्वेशन को ऐड करके अगर ये वाली इक्वेशन मिल रही है, तो फिर तो हम स्टेट वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। इन तीनों डेल्टा जी को मैंने ऐड किया, तो ये वाला डेल्टा जी निकल के आएगा, राइट? सो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2 प्लस डेल्टा जी नोट 3 implies डेल्टा जी नोट क्या है? -7F ई नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 -3F 1.68, डेल्टा जी नोट 2 -2F 1.21, डेल्टा जी नोट 3 माइनस प्लस हो जाएगा +2F 1.03। ओके, सो F से F कैंसिल आउट हुआ और माइनस भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1.68 प्लस 2 इंटू 1.21, और क्योंकि मैं माइनस यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2 इंटू 1.03 डिवाइड बाय 7, राइट? और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो 0.77 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर मैं देख के बताऊं आप लोगों को तो शायद इसकी रेंज भी दे रखी है, इसकी रेंज कितनी है आंसर की? सो इसकी रेंज है 0. हाँ, इसकी रेंज है
0.74 टू 0.80। ऑल्दो रेंज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें, हमारा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज जे एडवांस 2022। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके फिर अलजेब्रा ही खेला है, जस्ट स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, राइट। सो दैट इज वाई इतने सारे बच्चों ने सही किया, बट दुख इस बात का होता है कि इतने सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, this is also 2022 JEE Advance, right? This is also 2022 JEE Advance. I still remember this question. So consider the strong electrolyte, ठीक है, सारे strong electrolyte है, Zm, Xn, Um, Yp, Vm, Xn, limiting molar conductivity delta note of this and this, ठीक है, इन दोनों की limiting molar conductivity दे दी गई है, 250 and 440 respectively. सो द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस पी, और इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी गई है आयंस की। ओके, तो बताना क्या है, ये बताना है m प्लस n प्लस पी की वैल्यू, और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी की वैल्यू भी दी रखी है, किसके लिए, Zm Xn के लिए। ओके, स्टैट्स अगर हम देखें तो परसेंटेज करेक्ट जो है वो 13.09% बच्चों ने ही सही किया है, और रॉन्ग रिस्पॉन्स, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, रॉन्ग रिस्पॉन्स इतना नहीं है जितना अनआंसर्ड है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कई बार हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल, राइट, सिंपल, बस सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का गेम खेलना है इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस बनानी है, सोल्व करनी है। तो इसकी वैल्यू 250 दे रखी है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोलार्श लॉ की एप्लीकेशन है, m इंटू मोलर, इसका स्टोक्योमेट्रिक जो नंबर है ये m इंटू, अब u की कितनी है, यूपी पॉजिटिव की 25 प्लस p टाइम्स y m नेगेटिव 100 इज इक्वल टू, इसका कितना दे रखा है 250। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो m प्लस 4p इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सिंपल। Vm Xn के लिए m टाइम्स Vn पॉजिटिव है 100 प्लस n टाइम्स x का कितना है 80 इज इक्वल टू 440, ठीक है। तो 0 0 0 और ज़्यादा से ज़्यादा किस पे 2 से कटेगा, तो 5m प्लस 4n इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। अच्छा, अब मुझे 3 वेरिएबल है ना m n p, तो मुझे 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब तीसरी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है Zm Xn के लिए, वो इस ग्राफ से निकल के आएगी, राइट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट दे रखा है, एक ये वाला पॉइंट दे रखा है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इक्वेशन निकल के आती है, डेल्टा नोट m इज इक्वल, सॉरी डेल्टा नोट m नहीं, डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा नोट m माइनस a अंडर रूट c। ये याद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसलिए तो यही तो वाला ग्राफ दे रखा है, डेल्टा m वर्सेस अंडर रूट c का, तो जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Zm Xn। या तो आप इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दो, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट से मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना ही सकता हूँ, बट देखो ग्राफ से पता लग रहा है ना, इतना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं है इतना लेबर वर्क ही करना हो। 0.04 पे 336, 0.01 पे 339, तो ऑब्वियसली जो चेंज आ रहा है वो 1 का आ रहा है। 0.04 पे 336, तो 0.03 पे कितना हो जाएगा 337, और 0.02 पे 338, 0.01 पे 339, तो 0.00 पे कितना हो जाएगा 340। देखो ये वाला ग्राफ दिख रहा है कि इसका इंटरसेप्ट कितना है, बट आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना के भी निकाल सकते हो कि इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा, बट इस वाले ग्राफ में दिख रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई, Zm Xn की कितनी आ गई 340। इसके लिए भी ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा मैं। ओके, Zm Xn, m टाइम्स z का कितना है 50, ओहो 50
प्लस n टाइम्स x का कितना है 80 इज इक्वल टू कितना निकाला मैंने 340। ओके तो 0 ही कट रहा है बस, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा ये 5m प्लस 8n इज इक्वल टू 34। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, राइट। अच्छा यहाँ तो दिख ही रहा है 5m इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8n माइनस 4n कितना हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 34 में से 22 गए, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर n इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ पर पुट कर दो या यहाँ पर पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ पुट कर देते हैं। सो 5m 4 टाइम्स n 3 इज इक्वल टू 22 इम्प्लाइज 5m इज इक्वल टू 22 माइनस 12, तो 5m इज इक्वल टू 0, 1 m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा m की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पुट कर दो तो p की वैल्यू भी आ जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 टाइम्स p इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज 4p इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2। बस कहानी खत्म यहीं पर। अब मुझे m प्लस n प्लस p की वैल्यू निकालनी है। m प्लस n प्लस p, m की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, n की वैल्यू कितनी निकाली 3, p की वैल्यू कितनी निकाली 2, तो 4 और 3 7, ठीक है 7 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतने सारे बच्चे क्या देख के डर गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अप्रोक्सीमेटली 78% बच्चे, मतलब इट वाज शॉकिंग टू मी। ठीक है सिंपल क्वेश्चन था, राइट। ओके सो दिस वाज जे एडवांस 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक जो हम पहले कर चुके हैं, राइट। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 2021। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन। अब देखो इसका स्टैट्स देखोगे, सिर्फ 3.72% बच्चों ने ही करेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ, राइट। और रॉन्ग रिस्पॉन्स है 23.12 और 47.2 अनअटेम्प्टेड। हाँ क्योंकि ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है तो पार्शियल करेक्ट भी है इसमें 25.97। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या है। So some standard electrode potentials at 298 Kelvin are given below. तो standard reduction potential ही given है by default. lead का given है, nickel का given है, cadmium and iron. To a solution containing 0.01 molar of X2 plus and 0.1 molar of Y2 plus. ठीक है. The metal rods X and Y are inserted at 298 Kelvin and are connected by a conducting wire. Okay. This resulted in dissolution of X. Okay, यहाँ से हमें क्वेश्चन को समझना है। This resulted in dissolution of X. Dissolution of X का मतलब क्या होता है? देखो dissolution of X का मतलब ये है कि X टूट रहा है। X जो पर्टिकुलर रोड है, यहाँ पर जो रोड हम डाल रहे हैं ना X और Y की, उनमें से X का रोड टूट रहा है, धीरे धीरे करके घुल रहा है, डिसोल्व हो रहा है, राइट। इसलिए डिसोल्यूशन हम शब्द यूज करते हैं। अब अगर X टूट रहा है X2 प्लस में, तो X वाला रोड क्या बनेगा, एनोड या कैथोड। भाई X टूट रहा है आपका X2 प्लस में, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, X क्या बनेगा, एनोड बनेगा। X क्या बनेगा, एनोड बनेगा, राइट। अब मुझे समझ में आ गया, तो X एनोड है तो Y आपका कैथोड होगा, तो Y2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग मी Y, ये आपका कैथोड बनेगा, राइट। ओके तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ये X और Y तो रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, सो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा X और Y का, तो ये X ये Y। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एट द एंड कि ना मेरे पास ये 4 ऑप्शंस है X और Y के, कौन से वाले ऑप्शन में मैं X को कैथोड नहीं सॉरी X को एनोड बनाऊं और Y को एनोड बनाऊं सच दैट कि फिर वो अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा G नेगेटिव ई सेल पॉजिटिव, राइट। गैल्वेनिक सेल बनाना मेरे को, अपने आप X घुल जाए। ओके सो इसका अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल
-0.059, क्योंकि सारे ही +2 वाले हैं तो n यहाँ पर मैं सबके लिए कॉमन ले सकता हूँ 2, और log कंसंट्रेशन x2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन y2 पॉजिटिव। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते क्योंकि x और y कंसंट्रेशन चारों के लिए सेम ही है, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल तो डिफरेंट होंगे ना चारों के, -0.059 डिवाइड बाई 2 log x2 प्लस ही कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -3, राइट, 10 की पावर -3 अपॉन y2 प्लस ही कितनी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अब ये 10 की पावर -2 बचा है, चलो मैं लिख ही देता हूँ 0.059 अपॉन 2 log 10 की पावर -2। अब -2 को आगे लिया, वो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट गया और log 10 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फाइनली ई नोट सेल प्लस 0.059। ओके, ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। अब मुझे ये चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, राइट, अब मुझे ये चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब मुझे ये चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, राइट, ओके। अब अगर x कैडमियम है और y निकल है तो ई नोट सेल, देखो जब तक ई नोट सेल की, चाहे ई नोट सेल पॉजिटिव हो, अच्छा ठीक है, एक यहां पर बात इंटरेस्टिंग सुनो, ई नोट सेल से नहीं बता सकता मैं स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा है तो हमेशा मुझे ई सेल देखना होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, राइट, ये बात याद रखना। ई नोट सेल कैन बी नेगेटिव, बट अगर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेल गैल्वेनिक हो जाएगा, वो सेल अपने आप चलेगा, राइट, ये बात याद रखना, बहुत क्लासिकल मिस्टेक होती है इसमें। ओके, सो ई नोट सेल की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके, तो ए ऑप्शन में ई नोट सेल की वैल्यू देखते हैं। ई नोट सेल तो निकल आपका वो है ना, क्या कहते हैं कैथोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल का कितना है -0.24, और x आपका एनोड है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.4, माइनस में है ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो गया 40 में से 24 गए, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 0.16 वोल्ट। अच्छा, ई नोट सेल तो 0.16 वोल्ट आया और ये भी प्लस में है, तो प्लस समथिंग पॉजिटिव, राइट, तो ई सेल भी आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो ए ऑप्शन के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कि ये सेल अपने आप काम करेगा, मतलब कि एक्स घुलेगा, राइट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, कैडमियम एंड आयरन। अब आयरन आपका कैथोड है ना, तो ई नोट सेल देखते हैं, आयरन आपका कैथोड है तो -0.44, और कैडमियम आपका एनोड है तो +0.40, तो कितना आ जाएगा ये -0.04 वोल्ट, -0.04 वोल्ट आया, राइट। अब -0.04 वोल्ट में ई नोट सेल की वैल्यू ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ गई -0.04 प्लस 0.059, भाई 59 और 0. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी है ना मैग्नीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो दिस यहां पर भी ई सेल पॉजिटिव आने वाला है। ओके, सी और डी ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट सी, निकल एंड लेड, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.13, और निकल का ऑक्सीडेशन तो +0.24, तो 24 में से 13 गए, ऑब्वियसली समथिंग पॉजिटिव ही है, तो दिमाग लगाना ही नहीं, तो ई सेल भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एडिशन पॉजिटिव, राइट, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, निकल एंड आयरन, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.44, प्लस निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.24, राइट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई
तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 में से 4 गई 0, 4 में से 2 गए 2, -0.2, राइट। अब -0.2, अब ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नोट सेल -0.2 और ये कितना था +0.059। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में तो ये ज़्यादा है, -0.2 इज 0.2 इज बिगर देन 0.059, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आ गया तो ये डिसोल्यूशन नहीं करेगा, ये डिसोल्यूशन नहीं करेगा। सो ए बी सी डी में से ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर्स या आर करेक्ट आंसर्स। सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इस क्वेश्चन को ना समझना था, टू बी वेरी फ्रैंक इस क्वेश्चन को समझना था। हमें बस ये समझ में आना चाहिए था कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, फिर मेरा एनोड कैथोड क्या बनेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था, ई नोट सेल कैन बी नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। ई सेल, बट ई सेल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ई नोट सेल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ई सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो ABCD में से ABC आर द करेक्ट आंसर्स। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही है जो मैं जे एडवांस की ये सीरीज़ बना रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दीज वीडियोज़। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच।